हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज हम लोग अपने प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डायलिसिस के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में और इसका पढ़ेंगे मैकेनिज़्म भी। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। Ultrafiltration is the process of separating electrolytic impurity from the colloidal particle present in a colloidal solution by using a specially designed filters called ultrafiltration। देखिए क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारा जो प्रोसेस होता है वो काहे के लिए यूज़ किया जाता है। वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, राइट। ये जो प्रोसेस है इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्पेशली डिज़ाइंड फ़िल्टर पेपर। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्पेशली डिज़ाइन फ़िल्टर पेपर, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ओके, क्या है इसके बाद, विच allow the passage of only molecular sized electrolytic impurity but restrict the passage of colloidal particles। देखिए क्या है इन अल्ट्रा फिल्टर पेपर की खासियत क्या है। जो हमारे अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्यूरिटीज़, जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्यूरिटीज़ होती हैं इन्हीं का पैसेज अलाउ करते हैं, इन्हीं को पास होना अलाउ करते हैं, राइट। और जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके पैसेज को क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पास हो जाती हैं हमारे अल्ट्रा फिल्टर पेपर से, और जो हमारे कोलॉइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग मैकेनिज़्म पे। मैकेनिज़्म किस चीज़ का मैकेनिज़्म है। ये मैकेनिज़्म है कि नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाओ, इसका मैकेनिज़्म इस पूरे पैराग्राफ में आपको गिवन है। ध्यान से देखिएगा, कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है, इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो इस पैराग्राफ को नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है। 1 मार्क्स में भी पूछ लेता है और कई बार 3 मार्क्स में भी आपसे पूछ लेता है कि हाउ यू आर कन्वर्टिंग अ नॉर्मल फिल्टर पेपर इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ओके, देखिए ध्यान से। द नॉर्मल फिल्टर पेपर हैज़ पोर साइज लार्ज इनफ टू अलाउ द पैसेज ऑफ पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल पार्टिकल। देखिए आप लोगों ने, सभी लोगों ने फ़िल्टर पेपर देखा होगा। नॉर्मल फ़िल्टर पेपर कुछ ऐसे सर्कल होता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। ये है आपका एक नॉर्मल फ़िल्टर पेपर, राइट। ये किसके पैसेज को अलाउ करता है, ये पैसेज को अलाउ करता है ट्रू सॉल्यूशन के, किसके पैसेज को, ट्रू सॉल्यूशन के पैसेज को अलाउ करता है। ओके, और किसके पैसेज को अलाउ करता है, और करता है कोलॉइडल पार्टिकल्स को भी अलाउ करता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स को भी अलाउ करता है, राइट। अगर आपको इसी जो हमारा नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करना है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। देखिए आगे क्या लिखा है, फिल्टर पेपर। सो द नॉर्मल फिल्टर पेपर इज़ डिप्ड इन कोलाइडियन सॉल्यूशन। क्या करना होता है आपको, इसको डिप करना होता है 4% ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। किस में डिप करना होता है, ध्यान रखिएगा, 4% ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। आप इस नॉर्मल जो फ़िल्टर पेपर है उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करने के लिए इस नॉर्मल फ़िल्टर पेपर को डिप कर दीजिए 4% ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल एंड ईथर में डिप कर दीजिए, ईथर, राइट। द कोलॉइडन impregnates around the pores of the normal filter paper thereby reducing the pore of filter paper। क्या होगा जब आप इसको डिप कर दोगे तो ये क्या करेगा, पोर्स के अराउंड क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, राइट। पोर के अराउंड फिल होता जाएगा और क्या कर देगा, इन
पोर्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी जो छेद थे वो बड़े थे वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और ज़्यादा, राइट। आगे क्या है, रिड्यूसिंग द पोर ऑफ फिल्टर पेपर, इट इज़ देन डिप्ड इन फॉर्मेलिन फॉर हार्डनिंग। फिर इस पेपर को आपको किस में डिप करना है, आपको फिर इस पेपर को डिप करना है फॉर्मेलिन में, काई के लिए डिप करना है, हार्डनिंग के लिए, जिससे जो पेपर है वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, राइट। द फिल्टर पेपर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर आपको मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, विच अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्यूरिटीज बट नॉट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो कि क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर साइज इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्योरिटी को पास होने देगा, नॉट द कोलॉइडल पार्टिकल्स को पास होने नहीं देगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ वेरी स्लो। क्या कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अगर आपको इस प्रोसेस को फास्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, प्रेशर लगाना होगा। प्रेशर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सक्शन पंप लगा दीजिए। आपका ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इतना ही आपसे पूछता है, इसके 1 मार्क्स में कभी कभी डेफिनेशन पूछता है। अगर 1 मार्क्स में नहीं पूछता है तो 2 मार्क्स में कभी आपसे पूछ लेगा, हाउ यू आर कन्वर्ट अ नॉर्मल फिल्टर पेपर टू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। किसमें आप डिप करते हो, 4% ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल एंड ईथर में इसको डिप कर देते हो। आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो जाता है और फिर उस पेपर की, अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हार्डनिंग के लिए आप इसको फॉर्मेलिन में डिप कर देते हो। तो आपका जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्यूरिटी को पास होने देता है, बाकी कोलॉइडल पार्टिकल्स को पास होने नहीं देता है, राइट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।